यस फ्रेंड्स, देखिए आज संडे है, रविवार 28 जून 2026। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था दोस्तों। अपडेटिंग आपके सम्मुख पेश करता रहता हूँ जैसे जैसे कुछ डेवलपमेंट दिखाई देता है। कल थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखाई दिया था, लेकिन वो डेवलपमेंट दोस्तों टिक नहीं पाया। इंटरनेशनल ग्लोब फिर से ख़राब लग रहा है दोस्तों। शनिवार को ईरान ने अटैक किया एंड रिटेलिएशन यूएस ने भी किया। ये मैं BBC की न्यूज़ और CNN की न्यूज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यूट्यूब पे तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आता है दोस्तों। ये 44 मिनट पहले की बात है। ईरान ने एक पनामा फ्लैग्ड वेसल पे ड्रोन से अटैक किया और यूएस ने रिटेलिएट किया और ईरान पे अटैक किया। एस्केलेशन बढ़ा है, सीज फायर ख़त्म सा दिखाई दे रहा है। जो 60 डेज़ का टाइम था, जो डील हुई थी, वो भी कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा रही है। और इस सब को देखते हुए ईरान ने बहरीन एंड कुवैत पे भी अटैक किया, जो एक एस्केलेशन का साइन है। CNN ने 45 मिनट पहले ये खबर दी कि ईरान ने बहरीन एंड कुवैत पे अटैक किए। एंड पहले 3 घंटे पहले WSH एंड रोटर्स पे न्यूज़ आ रही थी कि दोनों तरफ से वार की घटनाएं हो रही हैं। तो ग्लोब इज नॉट ओके दोस्तों। फिर दूसरा मैंने कोशिश किया कि IG.com जो आपको साइट बताई है कि भाई डॉ जोन्स फ्यूचर्स क्या होंगे वहाँ, तो अभी थोड़ा सा माइनस में दिखा रहा है। देखिए थर्सडे को तो बड़े बड़े माइनस थे, 167 एंड 180 पॉइंट एंड सारी एशिया डाउन था। ओके, आभास हो गया था बाज़ारों को। बट अभी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दी। और IG.com पे भी, क्योंकि ग्रो इन्वेस्टिंग इनमें तो पुराना ही दिखा रहे हैं थर्सडे का, लेकिन IG.com पे वो नया दिखा देते हैं। उसमें कुछ थोड़ा सा माइनस साइन है और इवनिंग या कल मॉर्निंग तक तो क्लियर ही हो जाएगा। तो कल मंडे को लगता है दोस्तों दबाव के साथ खुलेंगे बाजार। बाज़ारों में सेंटीमेंट्स हावी हैं, फंडामेंटल्स की जगह सेंटीमेंट्स हावी। सेंटीमेंट्स देखिए, अगर इस तरह के वार चलते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड जलडमरू वाला भी बंद हो जाएगा रास्ता, तो फिर से क्रूड में तेज़ी आने की संभावनाएं हैं। मैंने कल भी बताया था क्योंकि क्रूड 60 के आसपास तो जाना नामुमकिन लग रहा है। थोड़ा बहुत टाइम उधर रहा है नीचे की तरफ। BS ने उसको दबा के रखा अपनी पोजीशन निकालने के लिए। लंबी लंबी लोग पोजीशन से लेके बैठ जाते हैं दोस्तों, लेकिन क्रूड में अगर यही लड़ाई झगड़े रहे तो अगेन इट में गो अप, इवन अप टू 80 लेवल्स। एस्केलेशन रहा, वार रहा, US एंड ईरान एंड बहरीन एंड कुवैत एंड इज़राइल। दोस्तों ये सब सेंटीमेंट्स को पूर करता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी सुगबुगाहट है दोस्तों इंडिया में। फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करने की ये पक्की न्यूज़ नहीं है, पर ये पक्की न्यूज़ नहीं है, थोड़ी सी हवा है कि किसको लाया जाए और LTCG एंड अदर्स में एक रियायत दी जाए ताकि FII बैक टू पवेलियन, बैक टू इंडिया आए।
क्योंकि जिसने इसको बढ़ाया है वो तो घटाने में संकोच करेगा, एंड थोड़ा सा एक रद्दो बदल पैनल्स में फिर हो सकता है हाई लेवल पे। गवर्नमेंट मुद्रा से कुछ विदेशी मुद्राएं इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है। वैसे रिजर्व हमारे अच्छे हैं, बट सेंटीमेंट्स इंटरनेशनली पुअर, ग्लोबली पुअर हैं दोस्तों। एंड बिना ग्लोबलाइजेशन के आजकल कंट्रीज नहीं चला करती। तो कल मुझे लगता है 23,800 निफ्टी 50 और 23,650 और ऊपर में दोस्तों 24,350 नीचे खुलेगा तो बैक भी हो सकता है। मैंने बैक यानी अप होने की न्यूज भी आपको बताई है। सडनली ना आपके हाथ में है कुछ, ना मेरे हाथ में है। कब क्या हो जाए, दो घटनाएं मैंने बताई आपको। फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं तो पहले कोई मिस्टर दास थे जो आरबीआई गवर्नर थे, और एलटीसीजी ख़त्म किया जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों एक अप मूवमेंट भी आ सकती है। बट इफ वार इज देयर, एस्केलेशन इज देयर, क्रूड विल गो अप। एंड जिस तरह से रेट बढ़ने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं फेड की, मेटल्स में थोड़ा दबाव रहने की संभावनाएं हो सकती हैं। बी कॉशियस इन कमिंग वीक। 9 तारीख को दिग्गज आईटी कंपनी के रिजल्ट्स भी आएंगे दोस्तों। Q1 के रिजल्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे जिनमें भरपूर ट्रेड डील और वार की आउटकम दिखाई देगी दोस्तों। ये कहना कि जो कंपनी अच्छा रिजल्ट्स देगी वो भागेगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जो अच्छा रिजल्ट्स देती है वो गिरती है, और जो अच्छा रिजल्ट नहीं देती वो बढ़ भी जाती है। लेकिन अगेन उसी बात पे हम आ जाते हैं कि अगर आप मूवमेंट दिखाई देता है, क्योंकि जो कोल में फंसे हुए हैं मंडे को उनको दिक्कत हो जाएगी, एंड ट्यूसडे को फिर दिक्कत हो जाएगी, बट आफ्टरनून ट्यूसडे को रिकवरी के चांस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल सिचुएशन एज वेल एज इंटरनल फाइनेंस मिनिस्टर एंड LTCG and other declaration to attract FII in India. So be cautious and go for disclaimer. डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को पेस्ट करने से खुल जाएगा। एंड दोस्तों कोई भी लॉस या प्रॉफिट होगा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड लेने में तो वो आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड या किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही काम करें। ये मेरी अपनी सोच है, ये मैंने अपनी सोच बताई है बस, और कोई रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं दी। बैंक्स 56,500, देखिए मैं कितना नीचे का लेवल बता रहा हूँ, एंड 59,000। भी रेट बढ़ेंगे तो बैंक्स पे प्रेशर पड़ेगा, माहौल बदलेगा तो बैंक्स पे भी प्रेशर पड़ेगा। एंड क्योंकि इनके अभी आउटकम भी आएंगे बैंक्स के, उन पे भी सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों।
बहुत कुछ हो गया, ज़्यादा नीचे तो बाज़ार नहीं गिरा, लेकिन अगर बहुत बुरा हो गया तो और नीचे गिरने की संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने आपको मंडे एंड ट्यूसडे का थोड़ा सा व्यू दिया है, एंड सीधी सी बात है, एक ही बात है दोस्तों, ऑप्शन में जिसको आता हो, जो सीख चुका हो, वो पार्ट प्ले करे, अदरवाइज साइड में बैठे कुछ ना करे। ऑप्शन में थोड़ा भी प्रॉफिट दिखाई दे बुक करिए, लालच बिल्कुल मत करिए, और कैरी करके तो ले जाना बहुत ही वर्जित है। स्टॉक्स क्षमता है तो 2 साल का व्यू मान के लो पे बाय करने का कोशिश की जा सकती है दोस्तों। टू दोज स्टॉक्स ऑफ ए बिग कंपनीज, क्योंकि कल मेरे पास एक फ़ोन आया, वो उसको यही नहीं पता था ये IPO है या SME है, किसी HME में फंस गए, अभी वो लोअर सर्किट ही चलते जा रहे हैं। दोस्तों उसका ज्ञान ना मुझे है, ना मैंने कभी सीखने की कोशिश की। ओनली आई प्रीफर बिग गाइस जस्ट लाइक रिलायंस, टाटा स्टील, L&T and Dr. Reddy in pharma, even GNFC, debt free company, or TCS or Infosys. In IT companies only I am with the big guys. बिकॉज आप अगर इसमें फंस भी गए तो ये निकलने का भी मौका पूरी तरह से दे देते हैं। ये पूरा का पूरा लर्निंग एंड एजुकेशनल वीडियो है, जिसमें आगाह किया जाता है कि संभल के काम करिए, अपनी मूड़ी को बचा के रखिए। दोस्तों कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। IT की मैंने 2 कंपनी बताई हैं, दोनों के नाम लिए हैं भाई, डेप्ट फ्री हैं, अच्छी हैं, बिग कंपनी है, एंड रिलायंस डाइवर्सिफाइड है, बाज़ार का लीडर है। फार्मा में डॉक्टर रेड्डी नीचे में है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। जबकि ये मेरी सोच है दोस्तों, रिकमेंडेशंस कोई कुछ नहीं है। और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो डेप्ट फ्री और लार्ज कैप, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, ये नहीं कि आप जो भाग चुका है बहुत ज़्यादा उसी के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों उनमें कभी कभी बहुत भारी लॉस हो जाया करता है। छुट्टी का दिन है, मैंने सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज के कुछ नाम बताए हैं। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ना कोई मेरा किसी को कुछ लालच देने का इरादा है। जिसके अंदर में 2 साल से कम क्षमता होल्ड करने की हो, वो कोशिश कर सकता है। इफ एंड अदरवाइज इन ऑप्शन नथिंग इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। मार्केट ही ऐसी स्थिति में है, अपने व्यूज़ रखें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।